बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकार सब कोई नहीं करते, सब कोई जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मधुमंगलमय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विभीषण बाबू, आदरणीय सिकंदर बाबा, आदरणीय डॉक्टर साहब, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। संत कबीर साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधे जात जंजीर। यौवन रहे न धन रहे, रहे गाम न ठाम, कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। कुछ यहाँ टिकता नहीं है। न धन न जीवन, सब चला जाता है। अपना गांव, समाज, हवेली सब छूट जाते हैं। सगे संबंधी सब छूट जाते हैं। रह क्या जाता है? कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। देखिए, इस सूत्र को जितना जल्दी हम लोग समझ जाएंगे ना, आप जन्म तो लिए हैं इंसान के रूप में, दुनिया के दिलों में रह जाइएगा भगवान के रूप में। भगवान के रूप में जिनका उपकार कर दिया आपने। ये स्वार्थी दुनिया जहाँ सब अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं कर गुजरने को तैयार है, उस दुनिया में आप किसी के लिए भलाई कर जाते हैं, उपकार कर जाते हैं, आपका गुण गाएगा कि नहीं गाएगा? भगवान हो जाएंगे उनकी नज़रों में, बड़ी छोटी सी बात के लिए।
कहते न एक छोटा बच्चा था 10-11 साल का। उसके ऐसे घूमता था सड़कों पर, कुछ काम वाम करता था, खाली पैर जलते थे। तो एक दिन बोला, हे भगवान, आपसे कुछ नहीं मांगते, एगो चप्पल दे दीजिए। संजोग से एक दयालु व्यक्ति खड़ा था, देखा कि बच्चा है, काम कर रहा है, जमीन बहुत गर्म है, सड़क है, जेठ की दोपहरी है, पास के दुकान से एक उसको चप्पल खरीद दिया, दया करके चप्पल खरीद दिया। जब उसको चप्पल दिया तो कहता है, एक बात पूछूं आपको? तो कहा, क्या? कहा, भगवान के दोस्त हैं। कहा, क्यों? कहा, हम भगवान से बोले थे चप्पल खरीदने के लिए, तो आपको कहे होंगे भगवान कि हमसे चप्पल मांग रहा तो तुम जाके खरीद दो। वो आदमी कहता है, इतनी छोटी सी उपकार के लिए, और बन क्या गया मैं उस बच्चे के नज़र में? भगवान का दोस्त। विधायक जी के दोस्त हो जाते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है ना। एक फोटो खिंचा ले ना किसी के साथ, किसी बड़े आदमी के साथ, तो है दिखाते हैं लोग, भगवान का दोस्त आप किसी की नज़र में बन जाते हैं। उसके सामने MP MLA कौन कहे, PM CM का कोई वैल्यू है परमात्मा के सामने? और मित्र किसके बन गए आप? भगवान के। कितना सरल है ऊंचा बनना, बस कर दे किसी का काम। बहुत सहज रास्ता है सुखी होने का, बहुत सहज रास्ता है भगवान बनने का, बहुत सहज रास्ता है जीवन को आनंदमय बनाने का, बड़ा सहज रास्ता है परलोक संवारने का। इसीलिए भगवान कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ते मामेव सर्वभूत हिते रता। मुझको वही प्राप्त कर सकता है जो जीव मात्र के हित में रत रहता है, हित में जो रत रहता है। गुरु महाराज जी के पास, हमारे परमाराध्य के पास 2 लंगोटी थी। कोई मांग लिया, वस्त्र उनको नहीं था, गुरु महाराज ने 1 लंगोटी तब उनको दे दिया। सोचिए, 1 लंगोटी तब उनको दे दिया उन्होंने। आप सोचिए, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज कोई हमसे मांगने आए तो हम देने में, अगर मेरे पास हो तो हम देने में पीछे ना हटे। हटना भी नहीं चाहिए किन्हीं को, है ना। ईश्वर ने दिया है ना, तो दिया करो, घटता नहीं है, बढ़ता है। अब बढ़े ना बढ़े, आत्मसंतुष्टि जो मिलती है ना, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तो जीव मात्र के हित के लिए जो रत है, भगवान कहते हैं, वो मुझे प्राप्त करता है। एक आदमी बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, धन में डूब गया, कमाते कमाते डूब जाते ना लोग, कुछ नहीं दिखाई देता उनको, पैसा 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 पैसा। काम कराए जा रहा है, कराए जा रहा है। एक दिन उसका मैनेजर सत्संगी था, ध्यान भजन करने वाला था, कहा कि सर
ये आप इतना क्यों हम लोग को काम करवाते हैं? का ओवर टाइम भी तो देते हैं। का ओवर टाइम देते हैं तो रुपये पैसा न देते हैं? कौन सा अमीर रुपया पैसा अपने साथ सिर पर लेके परदेश चले जाएंगे? कम से कम ध्यान भजन करने का भी तो समय रहे। कमाना तो है ही, कमाना है, लेकिन आप अपने बारे में भी तो सोचना है, स्वयं का भी तो चिंता करना है ना। कोई कहेगा कितना कठोर बात है, सुन लीजिए, काम आएंगे, यही बात काम आएंगे। अब बाकी वो तो भजन तो सुनते ही है ना। जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो देवी देव मनई है, प्रातः सुन रहे थे ना। तेहिले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी, बिख रही हैं जा दिन मन पंछी उड़ी जाइए। सब खत्म हो जाएगा आपका। घर से कहत सवेरे काढ़ो भूत होई घर खई हैं। इसको याद रखिए आप लोग, इस सब बात को याद रखिए। कोई नहीं पूछता है, किसी को पूछता है, और उन्हीं के लिए आप सब कुछ कर रहे होते हैं। धर्म अधर्म जो तो मैं कह रहा था कि मैनेजर ने कहा कि आप हमको ओवर टाइम कराते हैं, लेकिन हमारा खाली धन संग्रह करना जीवन का लक्ष्य नहीं ना है। मनुष्य शरीर में आए हैं तो गुरु महाराज कहते हैं झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। भाई अपना भी तो काम करेंगे ना। शरीर का तो सब व्यवस्था कर ही रहे हैं, समाज और परिवार का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अपना काम मैं जो हूँ शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा, जो शरीर के बाद भी रहने वाला है, उसका भी तो कुछ करेंगे कि नहीं? देह छोड़ने के बाद के बारे में भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? नहीं तो क्या फायदा हुआ? खूब वाहन हो गए। ईसा मसीह कहते हैं सारा दुनिया किसी ने जमा कर लिया, मरने के बाद अपनी आत्मा को नीच जोनी में नरक में जाने से बचा नहीं सका, तो उस आदमी की क्या महिमा, क्या महिमा है? आज आप बहुत बड़े जय जयकार वाले हैं, कल पता चला कि मच्छर बन गए, छिपकली हैं, सांप हैं, कछुआ है, बिच्छू है, सुअर है, कुत्ता है। क्या मतलब हुआ? और ये बड़ी लंबी अवधि है, उधर अरबों वर्ष के लिए चले जाएंगे, 2.25 अरब वर्ष। 20-25 साल खूब बड़े होके जय जयकार करवाए, उसके बाद कहाँ चले गए कोई ठिकाना नहीं। क्या महिमा है उन आदमी की? तो झट ही करो निज काम। अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपना काम क्या है? अब हु गहु गुरु नाम, ये है अपना काम, साथ जाने वाला है ये। कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ावत गांठरी जात न देखा कोई। कुछ लेके कोई नहीं जाते यहाँ से। बड़ा मेहनत करके वो सेठ अमीर आदमी बना था, फैक्ट्री लगाया था, बड़ा गदगद था। और जैसे ये बोला ना मैनेजर की कुछ लेके जाने वाला भी संपत्ति अर्जित करेंगे कि सब यहीं छोड़ने वाला करेंगे? समय रहेगा तब ना। हमको समय से ड्यूटी करके मिल जाता है खाने भर, तो अब आत्मा के कल्याण के लिए बचे समय में ध्यान भजन भी तो करेंगे। समाज परिवार है, उनके लिए भी तो समय देना है कि खाली मशीन बन के हमको पैसा कमाना है। ले जाइएगा क्या सेठ जी यहाँ से? अब जो सुना न सेठ जी, उसको इस बात का ध्यान ही नहीं था कि यहाँ से लेकर के नहीं जाना है, सब छूट जाएगा। भारी टेंशन हो गया उनको। इतना मेहनत करके हम सब जमा किए हैं, मजदूर से मालिक तक की यात्रा किए हैं, और सब यही रह जाएगा।
भारी चिंता हो गया उनको। अब जो कोई आए उसको कहे भाई बड़ा चिंतित है। लोग पूछे क्या बात है सेठ जी, एकदम चेहरा उतरा हुआ है, पहले तो बहुत गदगद रहते थे। कहा कि इतना मेहनत करके मजदूर से हम नामी सेठ बने हैं, अरबों का प्रॉपर्टी खड़ा किए, और अब हम यहाँ से निकलेंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे। हाँ, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ से ले जाने का, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई उपाय है आपके पास कि मरु तो ले जाऊं? कहा सेठ जी यहाँ से तो सुई भी लेके नहीं जा पाइएगा, कोई उपाय नहीं है। ये सूखने लगा चिंता से कि हाय रे बाप सब छूट जाएगा, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जई हो, सब छूट जाएगा। धन को गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक एका। धन के चक्कर में वो तन भी तो यहीं रह जाएगा, जाओगे अकेले ही। बड़ा टेंशन हो गया। एक दिन एक महात्मा आए, क्या सेठ क्या बात है? अब महात्मा जी, अब वो महात्मा जी आए, सेठ बैठा उदास। अब महात्मा तो फक्कड़ होता है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो भूखा है धन का सो तो साधु नहीं, सो तो साधु नहीं, जान लीजिए इसको। कहे सेठ बड़ा उदास हो, क्या बात है? क्या कहें महाराज? अरे जिंदगी मिला हंस के जी लो, इतना भगवान दिया, इसमें खुश नहीं हो तो कब खुश होगा जी? कहा महाराज इतना हम मेहनत करके जमा किए, जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, इसी बात को लेके चिंतित हैं कि ले जाने का कोई उपाय हो जाता, मेहनत से कमाए हैं। महात्मा बोले कितना ले जाना चाहते हैं? कहा महाराज अरे सब नहीं, बाल बच्चा के लिए भी कुछ छोड़ेंगे, कुछ ले के तो अपने लिए भी तो कुछ ले जाएं। कहा कि जितना ले जाना चाहोगे उतना का व्यवस्था हम कर देंगे, साथे चल जाएगा। कहा महाराज कोई नहीं मिला आज तक? कहा हम मिले ना आज, कोई नहीं मिला तो हम मिला, हम मिला, जितना चाहो लेके चल जाओगे। कहा कैसे ले जाएंगे जल्दी बताइए महाराज। क्या बता रहे हैं? कहा कभी विदेश यात्रा किए हो? कहा कि हाँ। अमेरिका गए हो? कहाँ गए? तो इंडिया का करेंसी लेके गया था कि ई करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट किया था? कहा कि नहीं, वो तो एयरपोर्ट पर ही भारतीय रुपया दे करके अमेरिका का डॉलर लेकर के मैं गया था। कहा और कौन कौन देश गए हो? कहा कि इंग्लैंड गए हैं। तो वहाँ कौन रुपया गया था? यही तो नहीं, एयरपोर्ट पर पॉन्ड्स ले लिया था जो इंग्लैंड में चलता है। हम सुनते हैं कि उधर रुपया कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, वहाँ के सिंगापुर डॉलर में या जो जहाँ जाते हैं तो पैसा चेंज कर लेते हैं, तब चलता, नहीं तो ये नोट नहीं चलता उधर। अच्छा जापान गया तो भाई जो जापान में चलता है युवान, हमने उसमें चेंज कर लिया। कहा ये रुपया जो तुम्हारे पास में है सेठ जी, ये इसी देश के बाहर, इसी धरती पर नहीं चलता, इसको वहाँ चलाने के लिए करेंसी को चेंज करना पड़ता है वहाँ के करेंसी में। तो इस देह को जब त्यागिएगा तो परलोक जाइएगा, तो परलोक वाला करेंसी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? कन्वर्ट करो इसको परलोक वाला करेंसी में। कहा कि महाराज बात तो सही है। कहा परलोक में कौन करेंसी चलता है? कहा परलोक में सत्कर्म में लगाया हुआ धन, सत्कर्म वो करेंसी है जो परलोक में चलता है। तो जितना ले जाना चाहते हो उतना धन को धर्म में खर्च कर दो, साथ ही चला जाएगा।
साथ चला जाएगा और यहाँ कीर्ति के रूप में रह जाएगा। वही मैं कह रहा था, जो आप करके गए वो कीर्ति के रूप में यहाँ रहेगा। आपने दे दिया किसी को लेकिन कीर्ति आपकी हो गई, और वो जो दिया ना आपने वो आपके साथ चला गया। इत्थ मोदति उथ मोदति पुण्यकारी उभयत्थ मोदति। भगवान बुद्ध ने कहा यहाँ भी सुख शांति से और यहाँ के बाद भी सुख शांति से कौन रहता है? जो पुण्य करता होता है। तो दोनों जगह आप, तो ये जो संपत्ति है ना सेठ जी, इसको ले जाना चाहते हो अपने साथ, तो जहाँ ले जाओगे उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करो, अन्य तो ये क्या कहते हैं, चलेगा नहीं वहाँ। कितनों नोट लेके जाइए चलेगा नहीं। अब वहाँ का तो छोड़ दीजिए, मोदी जी का किसी दिन दिमाग फिर गया न तो कहेगा कि 2000 का करेंसी अब लीगल टेंडर में नहीं है कि नहीं? सुबह से खत्म। तो सत्कर्म धर्म में लगा हुआ धन, धर्म वो करेंसी है जो आपको परलोक में चलता। धनानि भूमो पशु वहीं गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एक। महाराज भर्तृहरि कहते हैं परलोक में धन धरती पे रह जाएगा, पशु गौशाला में बंधे रह जाएंगे, नारी गृहद्वारी तक जाएगी, मरने के बाद तक मोही गृहद्वार दरवाजे तक जाएगी, पति शमशान घाट तक जाएंगे, रिश्तेदार भी शमशान घाट तक जाएंगे, देहश्चितायाम देह चिता तक। बस कहानी खत्म हो गई? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई। कहानी अब शुरू हुई है। अब लेके क्या जाओगे? जा मारक के गणे जाए न कोसा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा। वही धर्म की पूंजी साथ जाएगा। कितना संग्रह किए हो? जब तुम जमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? आएगी नोटिस जमानत न होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। याद रखिए इसको, आएगी नोटिस जमानत न होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। जब तुम किनके अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं, कहोगे क्या? नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा नहीं ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो आती है कोर्ट की नोटिस तो कहते हैं लोग कि नहीं लेते हैं, नोटिस स्वीकार नहीं करते। 1-2 बार तो तब ज़बरदस्ती आती है कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाया जाएगा। तो नोटिस से नहीं लो तो अदालत को होगा कि नोटिस ही नहीं मिला, तो कैसे आते? तो बाद में वारंट आता तो 1-2 नोटिस तो आप लौटा देते हो इधर, लेकिन उसकी नोटिस नहीं लौटा सकोगे। जमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता। एक नौजवान लड़का रह करके कहीं पढ़ रहा था, अचानक जमराज वहाँ आ गया। कहा कि आप कौन हैं? कहा हम जमराज। कहा कि क्यों आए हैं? कहा जमराज क्यों आते हैं? ले जाने आते हैं। करे महाराज अभी तो हम जवानी पर चढ़े ही हैं, सपना ही जीवन का देख रहे हैं और आप आ गए हमारा सपना लूटने हमारा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं भाई, कुछ सूचना देते। कहा आ गए, बस टाइम हो गया तुम्हारा, हम आ गए, अब तुमको चलना होगा। कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है, आप आ गए तो हम ऐसे ही आते, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपंद। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए अब चलो, चलना होगा। कहा कि ठीक है, जब चलना ही है, आप आ ही गए हैं तो कहाँ है मेरा नाम जरा दिखाइएगा। तो लिस्ट निकाल के जमराज दिखा, देख 1 नंबर में तू ही है, तुम ही से शुरू हो रहा है, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत? का कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा
हो जाए स्वागत सत्कार, अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ में चलेंगे। यमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से तब से मैं उठा उठा के ले जा रहा हूँ, कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए हैं तो थोड़ा स्वागत आपका कर लूँ। ये तो पहला आदमी है जो यमराज का भी स्वागत कर रहा है। चाय नाश्ता पूछ रहा है कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने कहा अच्छा, कहा ठीक है चलो भाई एक बार हम भी स्वागत का आनंद लें, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज सब कुछ है, तुरंत सामने की दुकान आपके नज़र के सामने है, मैं जाता हूँ और वहाँ से सामान लेकर के आता हूँ। यमराज का वैसे भी भाग नहीं पाओगे, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। यमराज को बैठा दिया, लड़का गया और वहाँ से मेडिकल की दुकान से नींद की गोलियाँ लेके आया। और यमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे, और चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके यमराज को पिला दिया। यमराज चाय पी करके सो गए, नींद आ गई। और ये लड़का था बड़ा चतुर, लिस्ट लिया, व्हाइटनर होता ना मिटाने वाला व्हाइटनर, ऊपर व्हाइटनर मार दिया और नीचे व्हाइटनर मार दिया, और नीचे वाला नाम ऊपर लिख दिया, अपना नाम सबसे नीचे कर दिया। यमराज जब जगे, उठ करके ये लड़का कहता है कि महाराज जग गए। बोले आह बड़ा आनंद आया पुत्र, तुमने चाय पिलाई, पंखा के नीचे हमको सोने का बिछावन दिया, सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था करी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। लड़का कहता महाराज आप यमराज हैं, हमने आपका स्वागत किया, अब आपके लिस्ट में जो व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से आप ले चलिए, जिनको जिनको आज नंबर आ गया है ले चलिए। यमराज जगे, यमराज ने कहा सुनो सुनो, लिस्ट उस्ट का बात जो है ना, जो हुआ वो तो है ही, लेकिन अब हम विचार छोड़ दिए। क्या क्यों? तुमने हमारा बहुत स्वागत किया, आदर किया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भगवान भक्त के प्रेम में पढ़ करके नियम बदल देते हैं, तो हम भी तो यमराज भगवान के ही अनुचर हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया है तो हमने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिया है। बेटा अब हमने निश्चय किया है कि अब ऊपर से नहीं, लिस्ट में नीचे से उठाएंगे नीचे से उठाएंगे। तो यमराज के आगे तो किसी की चलने वाली नहीं है। आप ऊपर नाम करो नीचे नाम करो, यमराज कहीं से भी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। तो संत लोग यही कहते हैं, भगवान राम को कहना पड़ गया सुनो सुनहु, हमारी बात आप सुनो, लेकिन करहूँ, करना वही जो तुमको सुहाए, क्योंकि हमको पता है कि तुमको जो अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो ध्यान से सुन कर क्या समझ लो, विचार कर लेना, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अरे हारे में ही समझ बोध जो हुई, रहनीता सम कर लीजिए। अगर मेरी बात सुन के समझ के आपको लगे कि अच्छी बातें सुनाई गई है, उससे हमारा हित होगा, तो आप अपने आचरण को, अपने रहनी को, व्यवहार को, अपने जीवन को उसके अनुसार कर लीजिएगा। और अगर लगे कि हमारी बात में कुछ अच्छाई नहीं थी तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एक ब्राह्मण देवता थे, तो ब्राह्मण देवता को घर में बहुत परेशानी होती थी। कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के अभाव की परेशानी, कभी कुछ तो कभी कुछ होते रहता था उनको। उस ब्राह्मण के मन में होता है कि अरे ये जीना तो मेरा बेकार है, चलो इससे अच्छा कि हम मर ही जाते हैं। हाथ में फसरी लिया, चले गया जंगल, फांसी लगा के उधर मर जाएंगे। और जंगल जैसे गया
तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये इतना सुंदर इसको मनुष्य का शरीर मिला है, ये ब्राह्मण है, कितना सुंदर ये स्वस्थ सबल शरीर इनका है, ये आत्महत्या कर रहा है। इंद्र ने सोचा इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ बोध देना चाहिए। इंद्र वहाँ एक गीदड़ के रूप में प्रकट होता है। गीदड़ समझते हैं ना, सियार जिसको बोलते हैं आप, गीदड़ के रूप में इंद्र प्रकट हो गए। अब वो ब्राह्मण एक पेड़ पे चढ़ गया, हाथ में रस्सी की फसरी, एक छोर को पेड़ की डाल में बांधा, दूसरी छोर अपनी गला में बांध करके वहाँ से अब कूदना ही चाह रहा था। तब तक वहाँ नीचे से वो इंद्र भगवान जो बने थे गीदड़, वो कहता ठहर जाओ। आश्चर्य हुआ ब्राह्मण को, गीदड़ हो के मनुष्य की तरह बोलता है, कहता ठहर जाओ। ठहर गया। तब ब्राह्मण देवता कहते क्या बात है? तब उस गीदड़ ने कहा कि तू क्यों मर रहा है? ब्राह्मण ने कहा, अरे क्या बताएं, देखो ना घर में बहुत परेशानी है, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के चलते, कभी मकान के चलते, कभी खेत के चलते, कभी अड़ोसी पड़ोसी के चलते, इतनी परेशानी होती रहती है। इससे अच्छा हमने सोचा कि मर जाएंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, कष्ट से हम बच जाएंगे। तब उस गीदड़ ने कहा, था तो वो भगवान इंद्र भगवान थे, उसको शिक्षा बोध देना चाहते थे। इंद्र भगवान ने कहा, सुनो सुनो, ठहरो, मरो मत, मेरा ये दोनों देखो हाथ पैर जो आगे वाला होता है ना, कहा देखो मेरा ये, इसका एक तलहटी देखो, ये उसमें देखा तो कांटा चुभा हुआ है, और कांटा के चुभने से पूरा लहू लुहान है, एकदम देखने से 30 टनक वाला दर्द। देखा आपने जब कांटा चुभता है कैसा लगता है? कहा फिर मेरी पीठ पर देखो क्या है, और उसके पीठ पर जब देखा तो पीठ में देखा घाव हो गया है, घाव सड़ गया है, कीड़ा खदबदा रहा है, पी बह बह करके नीचे गिर रहा है। कहा देखो देखो। उस गीदड़ ने कहा कि हम गीदड़ हैं, हम गीदड़ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम गीदड़ होके कुछ नहीं कर सकते हैं, और तुम न तो कांटा हम निकाल सकते अपने पैरों से, बहुत दर्द होता है, अब पीठ पे जो घाव हो गया है ना, इसमें कीड़ा देखो खदबदा रहा है, हम कीड़ा को भी नहीं निकाल सकते हैं, रक्त बह रहा है, पी बहता है, तुम तो मनुष्य हो ना, यदि तुम्हारे हाथ में पैर में कांटा चुभेगा तुम निकाल लोगे, हम निकाल सकेंगे? वो गीदड़ कह रहा है, गीदड़ बोल रहा है तुम तो निकाल लोगे, मेरी पीठ पर देखो घाव हो गया है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मनुष्य हो, तुम चाहो तो उसकी मरहम पट्टी करवा सकते हो, तुमको घाव हो तो तुम उसकी औषधि खा सकते हो, मरहम पट्टी करके तुम उससे स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन देखो मेरा शरीर कैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। और कल्पना करो यदि मरने के बाद तुम मेरे जैसा ही तुमको शरीर मिल जाएगा इस जिसमें तुम कुछ कर न सको, तो बताओ कितना कष्ट, कितना दुख तुमको होगा, कितना तकलीफ तुमको होगा। अभी तो तुमको मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर में रह करके ऐसा कुछ करो कि जिससे तुमको इधर नहीं आना पड़े, जिससे तुमको 84 लाख जोनी में नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ कर लो। इसी बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब फंसी लगाना छोड़ करके चला गया घर, और फिर भगवान के भजन में रह करके रम करके अपना कल्याण कर लिया। ऐसी बहुत कथाएं हैं पुराणों में। अजामिल का प्रसंग तो आप जानते हैं ना, 88 साल में वो भजन में लगा तो उनका कल्याण हो गया। यही है, यही सुखदेव जी भी कहते हैं, राजन अंतिम में भगवान की याद आवे, यही मानव तन का फल है। और नहीं तो घमंड में रहते हैं, अरे इतना सुंदर मेरा शरीर है, इतना हम बलशाली हैं, पहलवान हैं, कोई कहता हम विद्वान हैं, कोई कहता हम धनवान है, कोई कहता हम गुणवान हैं, कोई कहता हम नेता, कोई कहता हम मंत्री, सब ठीक है, लेकिन ये भी तो याद रखिए
कि इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। यही कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं ना, या का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे। कोई श्याम वर्ण का है तो कोई गोरे वर्ण का है, सब घमंड में चूर है। कबीर साहब कहते हैं सब ठीक है, हम तरह तरह का उपाय करके बलवान बने हुए हैं, तरह तरह का व्रत पर्व त्योहार मना करके हम दीर्घजीवी बने हुए हैं, लंबी आयु हमारी चिरंजीवी हम बने हुए हैं। छठ की पूजा करके, दीपावली मना करके, दुर्गा पूजा करके, ये सब करके सब तरह से हम ठीक ठाक तो हैं, सब कुशल तो हैं, लेकिन संत कहते इतने से काम नहीं चलेगा। या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे। अब बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चभोरा रे। ये शरीर के लिए बस एक ही काम है इसका कल्याण करने के लिए, कि हम ईश्वर का भजन करें, भक्ति करें, यही इससे होना है, यही इसका काम है। और दूसरी बात सुनिए, हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना तो उसका उद्देश्य पहले कर लेते हैं, उद्देश्य पहले सोच लेते हैं, पहले सोचते हैं कि नहीं। आप खेती करने के पहले खेती करने का फल सोच लेते हैं, तब न खेती करते हैं। तब आप खेत में हल लेकर के जाते हैं खेत में जोतने के लिए। जो बिजनेस करने वाले, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो व्यापार के फल पहले सोच लेता है और तब वो व्यापार में लगता है। व्यापार करेंगे तो हमको इतना धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। व्यापार करने का फल वो पहले सोच लेता है, तब व्यापार में लगता है। ऐसे कोई लगता है? आप किसी को पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं, कहते हैं हम मास्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मास्टर बनने के फल को सोच रखा है। आप किसी को पूछिए, आप कहते हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों? वो डॉक्टर बनने के फल को सोच लिया, वैसी व्यवस्था, वैसी मेहनत कर रहा तो डॉक्टर बन जाएंगे। इसी तरह से भगवान जो कुछ करते हैं ना, तो कुछ करने के पीछे भगवान का उद्देश्य है। ऐसे भगवान थोड़ी कुछ करते हैं। भगवान ने आम का पेड़ क्यों बनाया, कभी सोचे आप लोग? भगवान ने आम का पेड़ इसीलिए बनाया कि उसका जो फल होगा ना तो मनुष्य खाएगा, है कि नहीं? भगवान ने पीपल का पेड़ क्यों बना दिया? आप पीपल के पेड़ के विषय में जानते हैं ना, पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, विशेषता है। भगवान ने तुलसी का पेड़ क्यों बनाया? तुलसी का पेड़ जहाँ रहता है ना, वहाँ पर जहरीला कीटाणु नहीं रह सकता है। जो जहरीला कीटाणु रहने से व्यक्ति को नुकसान पहुँचे, हानि पहुँचे, ऐसा जहरीला कीटाणु तुलसी के पौधे के आसपास नहीं रहता। इसलिए अपने यहाँ कहावत है कि घर में तुलसी का बिरवा लगाइए। आप तो भांग लगा करके रखते हैं घरों में, तुलसी की पौध लगानी चाहिए। हो सके तो आड़ी बाड़ी में कहीं पर पीपल का पेड़ लगाइए। और आपको पता है बेल का पेड़ भगवान ने क्यों बनाया? बेल पेड़ का जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो सतोगुण होता है, सत्य गुण से संपन्न होता है। इसलिए महाभारत में लिखा है कि ध्यान कीजिए कहाँ बैठ करके? बेल पेड़ के नीचे। लिखा है पर्वता गिरे नदी तीरे बिल्व मूले, बेल पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करें, वहाँ सात्विक माहौल रहता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी तरह से भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? बेल पेड़ बनाने का उद्देश्य है, केला बनाने का उद्देश्य है, तुलसी बनाने का उद्देश्य है। आपको पता है गाय बनाने का भी उद्देश्य है भगवान का। 84 लाख में जितने शरीर हैं सबको बनाने का अलग अलग उद्देश्य है भगवान का। ऐसे थोड़ी बना दिए हैं, सबका अलग अलग काम है। इसी तरह से ये जो हम लोग को मानव तन है, ये भगवान ने क्यों बनाया? ये मानव तन बनाने का उद्देश्य क्या है भगवान का? सुन रहे हैं आप लोग? माता जी सुने आप लोग? नहीं, सब लिखा हुआ है। मानव का तन क्यों बनाया भगवान ने?
अब तो कह दीजिए मानव भगवान इसलिए बना दिए कि कमाओ खाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसान बनो, आप तो यही कहिएगा। लेकिन आप सुनिए क्यों बनाया भगवान ने ये मानव तन। लिखा हुआ रामायण में, देह धरे कर यही फल भाई। फल का मतलब क्या होता है? फल कहते हैं किसको? फल। फल का अर्थ होता है परिणाम। होता ना फल, इसका क्या फल होता है, इसका क्या परिणाम होगा। जैसे कहते हैं ना योग फल, पढ़ते ना बच्चे, योग फल, योग का परिणाम मतलब योग फल, योग का परिणाम। ऐसे ही ये देह धारण करने का, मनुष्य बनने का परिणाम क्या है? मनुष्य बनने का फल क्या होना चाहिए? देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हे भाई, इस मानव तन को पाने का एक ही फल है, इसका एक ही परिणाम है। क्या परिणाम है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भजिए राम, यही इसका देखिए फल है। भजिए राम सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए, यही इसका परिणाम है, फल है। सब काम कीजिए, उसकी मनाही नहीं है। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहाँ कृपा निधाना। अब सूरत को, मन को कृपा निधान के पास, भगवान के पास रखेंगे कैसे? इसकी युक्ति जान लीजिए, उस युक्ति से रखिए, सफल हो जाएगा मानव का तन, सफल हो जाएगा। सत्संग कीजिए, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, 1000 उपाय कर लीजिए, ज्ञान नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने कहा, कुर्ते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमते न भक्तिम भजतन जन्म सते न। गंगा सागर जाओ, मथुरा काशी प्रयाग जाओ, चाहे लाख तरह के व्रत उपवास तुम कर लो, लेकिन जब तक सत्संग में आकर के संतों से सद्ज्ञान नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारे विवेक जागने वाला नहीं है, बोध जागने वाला नहीं है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे। और जब तक ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, तब तक साधना सही नहीं कर पाओगे, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं विषय भोग में ही अपने जीवन को मत लगा देना। यह शरीर जो आपको मिला है, ये तो मंदिर है ना परमात्मा का, ईश्वर कृत मंदिर है ये। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धिदम सर्वदेही नाम। यह चलता फिरता हुआ शिवालय है, और इस चलते फिरते हुए शिवालय को आप चाहें तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, कौवा नरकस, कहा स्वदेह। कहा नरक क्या है? कहा आपका अपना देह, आपका अपना देह ही नरक है। और एक तरफ कह रहे हैं कि यह परमात्मा का मंदिर है, और दूसरी जगह कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं चलता फिरता नरक आपका देह है। अब बताइए, कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेव विभागिनो व्योमवत् व्यापदेहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आदि शंकराचार्य के जो भक्त होते हैं, शंकराचार्य की स्तुति इसी तरह से गाते हैं। वो शंकर ही शंकराचार्य बन के आए थे धर्म शस्त्रों पर भाष्य करने के लिए। और वही शंकराचार्य भगवान शंकर कहते हैं कि यह देवता का मंदिर है, तो शंकराचार्य कह रहे हैं चलता फिरता नरक है। अब बताइए, अब बताइए। अब भगवान राम कहते साधन धा मोक्ष कर द्वारा, अब पाई ने जय परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दूष लगाए। अब वही भगवान राम जो विष्णु हैं,
वो गरुड़ जी को कहते हैं गरुड़ पुराण में। श्राद्ध क्रिया जिससे संपन्न होता है ना, हर घर में जिसकी जरूरत पड़ती है गरुड़ पुराण की, उस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ही कह रहे हैं इस मनुष्य शरीर को क्यों मिला। अनित्यानि शरीरानि विभौ नेव शाश्वतः नित्यं संहृतं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्तारायते पापानां तस् आत्मानं तस्मात् पाप तरोत्र का सत्संगस्य विवेकश्च निर्मलं नैनक द्वयम यस्य नास्ति नरसंध कथम न स्याद मार्ग। भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जो मानव शरीर मोक्ष में जाने की सीढ़ी, मोक्ष समझ रहे हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर लेना जहाँ जा कर के फिर जन्म मरण के चक्कर में न आए। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि जहाँ जाकर जीव को फिर दुख में संसार में कर्म के बंधन में बंद करके भोगने के लिए नहीं आना पड़ता है, हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। मेरा वो परम धाम है, मोक्ष है। मोक्ष की स्थिति ये है। भगवान विष्णु कह रहे हैं मोक्ष के मार्ग गुरु वही भगवान राम कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक मोक्ष जो नहीं संवारा। मोक्ष का द्वार होते हुए भी उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी मोक्ष की सीढ़ी से युक्त है ये मनुष्य का शरीर, जो उस मोक्ष की सीढ़ी पर नहीं चढ़कर मुक्ति का साधन जो नहीं किया उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। क्योंकि जिस शरीर से परमात्मा को पाया जा सकता था, परमात्मा को पाकर सत्य भगवंत अंतर निरंतर नहीं की अवस्था में जाया जा सकता था, ईश्वर को जान करके ईश्वर बना जा सकता था। सो जाने जय देव जनाई जानत तुम्हें हो जाई। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को कहते हैं आपको जानने वाला आपसे भिन्न नहीं रहता, आप ही हो जाता है। तो जिस शरीर को पा करके परमात्मा बना जा सकता था, उस शरीर को पा करके आप कीड़े मकोड़े की जोनियों की में पुनः चले गए संसार के भोगों में रम करके, और आत्मोन्नति आत्मा को मुक्ति में परमात्मा का दर्शन कराने के लिए मोक्ष का साधन नहीं किया। तो कहते हैं फिर आपसे बड़ा पापी और कौन होगा। जहाँ से ईश्वर बना जा सकता था वहाँ से कीड़े बन गए। तभी तो व्यास स्मृति में वेद व्यास जी ने कहा ये जो मनुष्य का शरीर है इसकी महिमा को समझो। कृम्यः किम्न जीवन्ति भक्षन्ति परस्परम परलोका विरोधेन यह जीवति सजीवति। कहते हैं अपने शिष्यों से अरे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेता है, एक दूसरे को मार करके खाते हैं। अगर मनुष्य शरीर में आकर के भी तुम्हारे जीवन का खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, अगर यही जीवन का लक्ष्य है तो फिर तुम्हारे मनुष्य होने का क्या अर्थ है। परलोक संवार लो तब मानव हो, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि परलोक संवारिए, मोक्ष का साधन कीजिए, और नहीं तो बहुत बड़ी हानि में चले जाओगे, बहुत बड़ी हानि में। कही चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महती विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जिसने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया वह बहुत बड़ी हानि में जाएगा। अब बड़ी हानि क्या है? बड़ी हानि यही है फिर मनुष्य शरीर से निकल करके 84 लाख जोनियों में चले जाना, चला जाना। देखिए इतना समझा के कहा दत्तात्रेय जी महाराज 10 नाम संप्रदाय के जो प्रथम अवधूत माने जाते हैं। भागवत में उनका चरित्र आता है। वो राजा यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सुनो, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, इसकी महिमा को जानो। पहले महिमा को जान लो, समझ लो, ताकि ऐसा न हो
कि चूक हो जाए तुमसे। संत दुल्हनदास जी कहते हैं चूक गए तो याद रखना अब की चूक माफ न होगी दुल्हन अचल मुकाम। चूक नहीं होना चाहिए। यह प्राप्रमाणुषे लोके मोक्ष द्वारा मपावृतम गृहेषु शक्तस खगवत्तमारूढ़म च्युतम विदु। कहते हैं एक कबूतरी वृक्ष पर रहते थे, कबूतरी। एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाल दिया। वो दोनों बच्चे के पंख उगाए थे, वो दाना को देख करके उड़ करके जाके जाल में फंस गए। कबूतरी जब आए, अब अपने बच्चे को देख करके कबूतरी भी जाके फंस गई। उनको छुड़ाने के चक्कर में माता का मोह, और उन तीनों को फंसा देख करके कबूतर भी जाके फंस गया, ये जानते हुए कि जाल है। कबूतरी भी जानती है जाल है, वो भी जाके फंस गई। और शिकारी आया, फिर उन चारों को ले जा करके मार दिया। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं देखो, इस मानव शरीर जो परमात्मा के द्वारा मोक्ष के द्वार से युक्त है, खुला द्वार है, ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पा करके जो केवल परिवार, बच्चे, संसार, भोग, इन्हीं में जो लगा रहता है, आत्म कल्याण के लिए मुक्ति का साधन गुरु से युक्ति लेके नहीं करता, वह उसी कबूतरी की तरह समझो। दत्तात्रेय जी कहते हैं पक्षी की तरह समझो। तो ये दुर्लभ शरीर है, क्या होगा उसका परिणाम? तमारूढ़म च्युतम विदुः, बहुत ऊंचाई से आकर के कोई नीचे गिर गया, ऐसा उसको समझो। सबसे निम्न योनि माना जाता है अंकुरज। 4 खानियां 84 लाख योनि में सबसे निम्न योनि है अंकुरज, जो धरती से उगते हैं वनस्पति, उससे ऊपर है अंकुरज से ऊपर ऊष्मज, जो गर्मी से होते हैं, और उनसे श्रेष्ठ है जो क्या बोलते हैं अंडा से होने वाला। सबसे श्रेष्ठ पिंडज, जो सीधा माँ के गर्भ से बच्चा आता है, उस पिंडजों में भी सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। 84 लाख योनियों में इतना श्रेष्ठ मनुष्य है कि कहते हैं सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि मोक्ष का द्वार केवल मनुष्य शरीर में है। केवल मनुष्य के शरीर से ही मुक्ति पाई जा सकती है। इसीलिए इतनी ऊंचाई पर आकर के गिरेगा कोई तो भोगों में रत होकर के तो फिर 84 में जाएगा। इसीलिए हे राजन, इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर के मोक्ष का साधन कीजिए। भगवान कहते हैं अगर मनुष्य शरीर में आकर विषयों में रत हो तो फिर आप सठ हो। सठ मतलब अज्ञानी हो। देखिए टोल्स्टॉय हुए ना यूरोप में, उनको यूरोप का बुद्ध कहा जाता है। राजा की तरह उन्होंने भी घर द्वार त्याग दिया, राजकुमार होकर भी उन्होंने घर त्यागा था। जब असमय उनके युवा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी तो बैराग हो गया उनको जीवन की नश्वरता से कि क्या है जीवन। तो गृह त्याग दिए, साधना किए। साधना करने के बाद ज्ञान हुआ उनको। उन्होंने एक पुस्तक है, उसका उपदेश एक ग्रंथ में है, दिस स्टोरी ऑफ माई सल्वेशन, मेरी मुक्ति की कहानियाँ। उसमें वो लिखते हैं, जो भगवान राम कह रहे हैं वही वो भी कह रहे हैं। कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? कोई भेद है? किस आधार पे कहा जाए कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है? देखिए भगवान राम की बात को ही वो कह रहे हैं टोल्स्टॉय कि ज्ञानी अज्ञानी, क्या उसको हम कहेंगे ज्ञानी है? किसको? जो बहुत शरीर से बलवान है? कहा नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उस समय के भारत के प्रसिद्ध पहलवान गामा को बुलाए थे। गामा के महिमा में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कुछ शब्द कहे। गामा उठा और कहा कि महान मैं नहीं हूँ,
महान मदन मोहन मालवीय हैं। मैं तो खड़े आदमी को गिरा करके मेडल जीतता हूँ। पहलवान क्या करता है? पहलवान यही ना करता है, जो खड़ा है उसको पटकता है तब मेडल पाता है। कहा मदन मोहन मालवीय जी तो पंडित मदन मोहन मालवीय, ये तो अज्ञानता दशा में पड़े हुए, गिरे हुए, दबे हुए लोगों को शिक्षा दे करके उनको खड़ा कर देते हैं। तो गिरे हुए को जो ज्ञान देता हो, महान बनाता हो, खड़ा करता हो, वो महान है कि खड़े को गिरा दिया वो महान है। तो मेरा कहने का भाव ये है, शरीर का बल से आप ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो सकते हो। बहुत अमीर हैं तो आप ज्ञानी हैं? कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अमीर होने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाते, कोई ज्ञानी नहीं हो जाते। अगर अमीरी से ज्ञानी होते लोग तो गृह त्याग के किए हुए फकीर सन्यासियों के चरणों में राजाओं के मुकुट नहीं झुकते। ज्ञान का संबंध धन से भी नहीं है, बल से भी नहीं है। तो फिर पद से, कोई ऊंचा पद पर है तो ज्ञानी है, जिस बेचारे को कोई पद न मिला हो वो ज्ञानी है? कहा कि ऐसा भी नहीं है। बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं, और निम्न पद पर रहने वाला व्यक्ति भी महिमावान होते हैं सदाचार के कारण। इसीलिए इन सब से ज्ञानी और अज्ञानी का कुछ भी लेना देना नहीं है। न बहुत बड़ी सत्ता है, महाराजा हो गए तो रावण को देखते थे, जाके डर सुर असुर डेरा ही निसी न निंद न अन्न खाही। जिस रावण के चरण में शनि बैठा रहता था, चरण के नीचे शनि को रखते थे, इंद्र से पानी भरवाते थे, उस रावण को भी ज्ञानी। बुल्ला साहब जी ने कहा, पढ़ पढ़ इलम कुराना। बहुत सारे कुरान को, ग्रंथ को, पुराण को पढ़ के नाम रख दिया काजी। पढ़ पढ़ इलम कुराना, नाम रख दिया काजी। मानुष बुल्ला मानुष तन पाए के क्या कीता, जदो राम न कीता राची। समस्त धर्म ग्रंथों को आप पढ़ लिए और पढ़ करके आपने काजी नाम रख लिया, या नाम में डॉक्टर लगा लिया, पीएचडी डिलीट डॉक्टर, या आपने अपने नाम के पीछे वाचस्पति आचार्य संस्कृत से कर लिया। कहते हैं ये सब उपाधियां आप अपने नाम के पीछे लगा लो, ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर, लिख लिख कर, पर इनसे कुछ होना नहीं है। गाजी मतलब गाजी बहादुर होते ना, गाजी, तलवार पकड़ लिए, बहुतों को मार दिए, युद्ध में हरा दिए, गाजी हो गए, उपाधि ले लिया अपने गाजी की। कहते हैं इन सब से कुछ नहीं होना। आप एक पुस्तक है डॉक्टर एस.सी. प्रताप की, बीत गई पर बीत न पाई, पुस्तक का नाम है। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सेक्रेटरी थे और इतनी सारी भाषाओं को वो जानते थे कि विदेश यात्रा पर राजेंद्र प्रसाद उनको अपने साथ में लेके जाते थे। कई भाषाओं के जानकार थे, ताकि कहीं भाषा के वो लेकर के बातचीत में परेशानी न हो विदेशों में। तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है बहुत सारे महापुरुषों से जो उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। डॉक्टर एस.सी. प्रताप, उस ग्रंथ में, उस पुस्तक में उसका वर्णन किया है, बीत गई पर बीत न पाई। 4 पेज में उस ग्रंथ में परमाराज सदगुरु महाराज के बारे में लिखा है, 4 पेज में। और उसमें वो लिखते हैं कि मैं महर्षि जी से संत कबीर साहब की वाणियों की चर्चा कर रहा था। महर्षि मही जी से बहुत सारे कबीर की उलटबासियाँ और उनकी अंतर अनुभूति वाली जो वाणियाँ हैं उन पर मैं इनसे पूछ रहा था, महर्षि मही जी से। वो जवाब दिए जा रहे थे और मैं
पूछे जा रहा था। लिखते हैं वो, बात करते करते उन्होंने मुझसे कहा, महर्षि मेही जी ने, सुनिए, संत कबीर साहब या किसी संत या किसी ग्रंथ की समस्त वाणियों को आप सुन करके उनके अर्थ जान सकते हैं, उस पर बड़ी बड़ी टीकाएं और भाष्य लिख करके आप पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, कबीर की वाणी का मर्म का एक बूंद भी आपके अंदर अनुभव में नहीं आएगा जब तक कि आप युक्ति लेकर के ध्यान नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, तब तक इन वाणियों का आपके जीवन में कोई भी अर्थ नहीं होगा और इनसे कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं। इसलिए आप जितना ग्रंथों को, बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथेनो पृथ्वी किम, भगवान श्री राम ने जो हनुमान जी से कहा था ना कि बहुत सारे धर्म शास्त्रों को मथने से क्या लाभ, क्या मिलने वाला है? डिग्री मिल जाएगी पर डिग्री काम नहीं आएगा। भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद है योग वासिष्ठ महाग्रंथ। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, समस्त धर्म ग्रंथों को कोई भले कंठस्थ कर ले, लेकिन अगर वह साधनशील नहीं है, ध्यान नहीं करता है, आत्मा की खोज नहीं किया, ईश्वर जानने की साधना नहीं की, तो उनके धर्म ग्रंथों का ज्ञान, ये रटंत विद्या, मृत्यु काल में उसका वैसे ही संग छोड़ के भाग जाते हैं जैसे पंख उगाने पर पक्षी के बच्चे अपने माता पिता के घोंसला का त्याग कर देते हैं, कुछ होता नहीं है उससे। तो भगवान श्री राम भी कहते हैं कि बहुत शास्त्रों को मत कर हनुमान जी, आपको कुछ नहीं मिलना है। क्या करना है? अन्वेष्टम प्रयत्न न मारुते ज्योतिरांतरम, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंदर की ज्योति की खोज कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बुल्ले सा मानुष तन पाए क्या कीता, जदो राम न कीता राजी। परमात्मा को राजी नहीं किया तो कहते हैं ये सब कुछ करके क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि ये आपके काम आने वाले नहीं हैं। बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को, गुरु महाराज कहते हैं ना, सब ग्रंथ को आप जानते हैं लेकिन ध्यान की विधि नहीं जानते, साधना की विधि नहीं जानते, तो फिर क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? डॉक्टर एस.सी. प्रताप उसी पुस्तक में लिखे हैं, मैंने महर्षि जी से तुनक के कहा, मतलब जब उन्होंने मुझे इस तरह से फटकारा, कितना सारा पूछ रहे हो, साधन भजन करना नहीं है तो डिग्री मिल जाएगी, कुछ मिलना नहीं है। एक बूंद भी कबीर के आनंद से परिचित नहीं हो पाओगे, कबीर की मस्ती नहीं जान पाओगे, संत वाणियों के मर्म को अनुभव नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बुरा लगा महर्षि जी की वाणी से, विद्वान आदमी था ना, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने सारे भाषाओं को जानने वाले थे और राष्ट्रपति के सेक्रेटरी थे, कहा मुझे महर्षि जी की वाणी का बुरा लगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप इन वाणियों के मर्म को कितना जानते हैं, कितना अनुभव किए हैं? तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने, कैसा लगता है तुम्हें? कैसा लगता है? क्या लगता है कि मैं पढ़कर तुम्हें बता रहा हूँ? पढ़िए, उस पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या लगता है तुम्हें कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ? कबीर की वाणी के अर्थ कोई पढ़ के नहीं बता सकता, केवल पढ़ करके विद्वत्ता के बल से कबीर की वाणियों को, संतों की वाणियों को कोई नहीं समझा सकता है। क्या उनके इस कथन में इतना आत्मविश्वास था महर्षि जी की वाणी में कि मुझे विश्वास हो गया, और फिर वो कहते हैं कि करो करो अनुभव हो जाएगा, करो तो अनुभव में आएगा,
और फिर संतवानियाँ अपने आप समझ में आए। साधन करो, अनुभव की बात है। मैं ही जो अनुभव ज्ञान और अनुमान क्या करे। वो कहते हैं श्रद्धा जगी उन पर, लेकिन संत ने एक चमत्कार किया। मैं उनको प्रणाम करने के लिए झुका, उनके पैर पर जैसे ही हाथ रखा, कहते हैं लगा जैसे कि किसी मनुष्य का देह नहीं, एकदम इतने हाई वोल्टेज बिजली के तार को स्पर्श कर दिए। कितना जोर का झटका लगा कि मैं दीवार में जाके टकरा गया, दीवार में जाके टकराया। ये सामर्थ्य का उन्होंने परिचय दिया और मुस्कुराते हुए बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बोला मैं अपने जीवन में बहुत सारे महापुरुषों से मिला था, लेकिन प्रत्यक्ष अपने सामर्थ्य का बोध कराने वाले महर्षि में ही एकमात्र महापुरुष थे। बोलिए ना श्री सद्गुरु महाराज। बोलते नहीं है, जहाँ बोलना चाहिए तो गुरु महाराज अनुभव करके कहते हैं। संत लोग कहते हैं धर्म शास्त्रों को बहुत रटना नहीं है। कितना रटना है? रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा, जब शत्रु को मारना हो ना तो बहुत तरह की व्यवस्था की जाती है, अस्त्र शस्त्र की, और जब स्वयं को मारना हो तो एक बिलेट या रस्सी ही आत्महत्या के लिए काफ़ी है, नहीं है? उसी तरह धर्म प्रचारक बनने में हमको बहुत सारे शास्त्रों के मर्म को हमें जानने पड़ेंगे, लेकिन आत्म कल्याण केवल जो चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है, जो संसार के कर्तव्य कर्मों के बोझ से लदे हुए हैं और उनके पास समय नहीं है धर्म ग्रंथों को पढ़ने का, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उनके लिए संत सद्गुरु की बताई हुई अंतर साधना की सदयुक्ति ही काफ़ी है। लगन से अगर वह बैठ करके साधना करते रहे तो निश्चित रूप से वह परम गति को प्राप्त कर लेगा। मूल बात यही है कि आप क्या कीजिए, परमात्मा को पाने का प्रयास कीजिए, साधनशील रहिए, ध्यान कीजिए। उस परमात्मा को उपलब्ध करके इस जीवन के बाद अमर हो जाते हैं। जीवन काल में जीवन मुक्त होते हैं और उसके बाद विदेह मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के स्वरूप का बोध, ईश्वर स्वरूप का बोध सबसे जरूरी है कि जिस परमात्मा को राजी करना है, प्राप्त करना है, वह परमात्मा स्वरूपतः कैसे हैं। हम अभी सुन रहे थे कि यन्मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? देश काल विच्छिन्न वस्तु। देश मतलब क्या हुआ? स्थान। और काल मतलब समय। विच्छिन्न मतलब जो टूट टूट करके है। विच्छिन्न मतलब टूट टूट करके जो है। देश काल विच्छिन्न, जो किसी स्थान विशेष में है और किसी स्थान में नहीं है। ऋषि कहते वह ब्रह्म नहीं है, वो राम नहीं है जिसको जानकर मुक्ति होगी। जो कहीं है कहीं नहीं है, जो किसी काल विशेष में है, समय विशेष में है और किसी समय में नहीं है, वो भी ब्रह्म नहीं है। किसी युग में था और आज नहीं है, आज है किसी युग में नहीं होगा, वह ब्रह्म नहीं है। कितना साफ करके कह रहे हैं ऋषि। वह ब्रह्म नहीं है, यहाँ है वहाँ नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बृहदारण्यक उपनिषद है ना, वेदांत कहता है कि जो सतत स्वरूप है। सतत स्वरूप मतलब ऐसा नहीं कि कभी था तो आज नहीं है, जो था है और रहेगा, जो तीनों काल में है। सत्य सोई जो विनशय ना है, जो था है रहेगा।
जो था, है नहीं या है नहीं होगा वह नहीं है। इसलिए कहा राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। और एक लाइन पढ़े, सुने होंगे, उसमें पढ़िएगा क्या बोले, अंजन शंकर ब्रह्मा इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद। इस वाणी में गोपियों के साथ लीला करने वाले कृष्ण भी माया थे। ये मायावाद मतलब अवतार जो है ना, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा, आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सो दूजा। जिसका जन्म हुआ, लीला की, देह त्याग दिया, वह परमात्मा की माया है। परमात्मा वह है जो था है रहेगा, और ऐसा नहीं कि यहाँ है और वहाँ नहीं है। वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है। उसको जान लेने पर फिर अज्ञानता नहीं रहती। कुछ किसी से जान पूछ करके जानना अब नहीं शेष रहता। और अनंतम, अनंत है। अनंत मतलब जिसका कहीं से अंत ही नहीं है। जो परम तत्वादि अंत रहित है वही अनंत है। उसी को सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। कहते हैं ईश्वर के स्वरूप को इस तरह से ठीक ठीक जानना है। तो जानने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि एक होता है अनुभव से जानना, और एक होता है श्रवण मनन से जानना, बुद्धि के स्तर पर जानना। ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक बुद्धि के स्तर से भी अगर समझ लिया जाए तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपका संस्कार ऊंचा हो जाएगा। ईश्वर के स्वरूप को बौद्धिक स्तर पर भी जितना समझा जा सकता है, स्वरूप की प्राप्ति बुद्धि से नहीं होगी, स्वरूप बुद्धि में नहीं आएगा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं स्वरूप कैसा है ईश्वर का, ये तो अनुभव की बात है। लेकिन एक अनंत सत तत्व है जिसके बाद कुछ नहीं है, जिसके अधीन सब हैं, जो इस सृष्टि का नियंता है, संचालक है, जिसके आदेश में सृष्टि है, जो प्रकृति के कण कण में है, प्रकृति को भर के प्रकृति से परे हैं। इस तरह परमात्मा को ठीक ठीक समझ लेने वाला भी मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरे। गुरु महाराज के प्रवचन में लिखा हुआ है। समझ करके चुपचाप बैठने वाला नहीं, समझ करके उस ईश्वर को अनुभव करने का साधन करने वाला। तो ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक बोध हो। जिस विद्या को हम लोग जानते हैं वो विद्या भगवान में केवल विश्वास दिलाता है। भौतिक विद्या भगवान में विश्वास दिलाता है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा जो रोगी लगता है हम नहीं बचा सकेंगे डॉक्टर, वो बच जाता है। कभी कभी लगता है ये इसको तो चुटकी में ठीक करेंगे, वो मर जाता है। नहीं डॉक्टर होता है, करते हैं ना, तब महसूस होता है कि कोई एक ऐसी सत्ता है जो सब कुछ कर रही है, हम उसके हाथ के केवल यंत्र मात्र हैं। डॉक्टर तो केवल यंत्र हैं, लेकिन ईश्वर, ये तो बहुत गूढ़ बात है, यह अध्यात्म की बात है। इसलिए कि सौभाग्य हम लोगों का है कि पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से बार बार सुनते सुनते इस बात पर हम लोग दृढ़ हैं कि परमात्मा किसको कहते हैं। परमात्मा प्रकृति के कण कण में जो व्यापक हैं, अब प्रकृति को भर करके प्रकृति से परे अनंत होकर के हैं, प्रकृति पार प्रभु वह परमात्मा है। उसको मन से मनन नहीं किया जा सकता, उसको बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको कोई इंद्रियां जानने में सक्षम नहीं हो सकती है। उसको जानने के लिए एकमात्र साधन है चेतन आत्मा, हम आप स्वयं। जब तक हम अपने आप को शरीर इंद्रियों के घेरे से मुक्त करके और अपने केवल अवस्था को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक परमात्मा प्रकृति के कण कण में होते हुए भी
हमारे अंदर होते हुए भी हमको प्रत्यक्ष नहीं होंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। एक बार हम अपने आप को तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, वहाँ हम एक बार चले गए जहाँ जाकर वो परमात्मा हमको प्रत्यक्ष हो जाए। परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह होते हुए भी हमको अभी अनुभव में नहीं आते। इसलिए नहीं आते हैं कि परमात्मा को अनुभव करने के लिए, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए, परमात्मा को ग्रहण करने के लिए, परमात्मा दर्शन पाने के लिए जो योग्यता है वह अभी हम लोगों के पास में नहीं है। वह योग्यता क्या है? केवल अवस्था को प्राप्त कीजिए। कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहिब पहचाना। केवल दशा में जाइए, आत्म स्वरूप को पहचानिए, अपनी पहचान कीजिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल लू के पार। वह परमपिता परमात्मा का जो निज मंडल है, परमात्मा जहाँ प्रकृति जड़ चेतन दोनों प्रकृतियों से परे हैं, वह स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण महाकारण और केवल मंडल, चार जड़ और पांचवा केवल, इन सब के परे उनका शुद्ध आत्म स्वरूप है। इधर वो हैं लेकिन आवरण में है, इसलिए नहीं दर्शन होते हैं। जब हम माइक आवरण को, जड़ावरण को पार करते हैं, केवल दशा में जाते हैं, अपनी पहचान होने पर परमात्मा की पहचान हो जाती है। लेकिन परमात्मा से एकता के लिए चेतन मंडल को भी पार करके हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई की अवस्था पानी पड़ती है। उसके लिए ध्यान साधना करना होता है, साधन करना है, इसी से कल्याण होगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब तक अज्ञान ग्रंथि का नाश नहीं होगा, जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुलेगी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ययोर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग पहचान नहीं हो, तब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। तो तब तक संशय पूरे नाश हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही वह तुम्ही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। प्रश्न कब मिटेगा आपका? तुम वही वह तुम्ही में ही, जब ये अवस्था हो जाएगी। एक संत ने लिखा है, नमो नमो तिस रूप को आदि अंत जही नाही, सो साक्षी मम रूप है मेरा स्वरूप। घाट बाढ़ कछु नाही, अविनाशी अभिगत अचल, व्याप रहा सब ठाही, जो जाने इस रूप को सब से संशय भ्रम सब जाहे। सारा संशय सारा भ्रम कब नष्ट होगा? इस रूप को, किस रूप को? व्याप रहा सब ठाही, भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मा लोकादमृता भवंती। प्रत्येक प्राणियों में उस परमात्मा को जो उपलब्ध कर लिया, मतलब जित देखूं तित श्याममयी है। ऐसी दृष्टि आ गई कि जहां देखते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। ओम ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत, संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय है, सर्व खलमिदं ब्रह्म। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी की ये अवस्था है। ऐसी अवस्था कब आएगी? संत की होती है ना। और संत कौन से पद पे होते हैं? प्रभु कथा नामा नाम स्वामी गोगुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर, जा पद संत धरे। क्षर अक्षर, समझ रहे हैं बात? जड़ और चेतन दो पुरुष है ना, और तीसरा कौन है? पुरुषोत्तम। जिसको पुरुषोत्तम, जो ऐसे परमात्मा को पहचान लिया, पुरुषोत्तम व्याप रहा सब ठाहे, आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे।
ईश्वर के ऐसे स्वरूप को संत जानते हैं और उसको जानते ही संत हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, संशय तब जाता है, मुक्ति तब आती है। किसी दर्शन से हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई तब तक नहीं होगा जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी। दिव्य दृष्टि से भी ईश्वर दर्शन नहीं होता, वहाँ भी अंतर रहता है, दिव्य दृष्टि में भी अंतर रहता है। व्यास स्मृति में वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को मोक्ष पद के बारे में, ईश्वर स्वरूप के ज्ञान होने से मुक्ति होती है और हमें ईश्वर का ज्ञान हुआ, इसका कैसे हम प्रमाण करेंगे, तो उसमें कहते हैं कि ऐसी अवस्था आपकी हो जाए तो आप ये जान लेना कि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आपको मुक्ति हो गई। कैसी अवस्था? तो कहते हैं कि स एव ज्योति साम ज्योति ही स एव परमेश्वर स एव पार ब्रह्म, मतलब वह परमात्मा संपूर्ण जगत जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है वह ईश्वर है। ये चांद सूर्य ग्रह नक्षत्र सब में जो प्रकाश है उसी की शक्ति से है। सब में, सारे संपूर्ण संसार में जो आप ज्ञान और चेतना का विकास देख रहे हो ये उसी की सत्ता है। स एव परमेश्वर, संपूर्ण जगत जिसके शासन में रहते हैं, जो सबको अपने शासन में रखते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र से लेके हम सब जिनके शासन में हैं, जिनके हम आदेश में हैं, जिनके आदेश से बाहर हम नहीं जा सकते, जिनके सत्ता को हम चुनौती नहीं दे सकते, सब जिनके अधीन हैं, जड़ चेतन सब, वह परमेश्वर स एव पार ब्रह्म, वह संपूर्ण जगत को भर करके संपूर्ण जगत से परे होकर के अनंत हैं। ये परमात्मा है, ऐसे हैं। और आप इस परमात्मा को जान लिए, इसका प्रमाण क्या है? आपका कल्याण हो गया, इसका प्रमाण क्या है? तद ब्रह्मा हम न संशय है। और ऐसे सर्वसमर्थ ब्रह्म मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे सर्वसमर्थ ब्रह्म मैं हूँ जिसकी शक्ति से सारा जगत प्रकाशित है। रामतीर्थ क्या कहते थे? ये सूरज मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा मेरे आदेश से अपने चक्र में घूमता है, ये सारे ग्रह नक्षत्र मेरे आदेश में है। ये अवस्था, सब में मेरा प्रकाश, सब मेरे आदेश में है और मैं स्वरूपतः सबको भर के अनंत हूँ, ऐसा आपकी स्थिति हो जाए। तद ब्रह्मा हम, वह ऐसा ब्रह्म मैं ही हूँ। संशय अब नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, अनुभव है। ऐसी अवस्था हो जाए, ये आपकी अनुभूति हो जाए, तब वेद व्यास जी कहते हैं कि तब आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, आपका कल्याण हो गया। तो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि खोलता है ना, वो परमात्मा से का दर्शन ही नहीं करता, अंततः परमात्मा में मिलकर वो परमात्मा ही हो जाता है। हम परमात्मा हो जाएंगे, हमको अपने शक्ति का अंदाजा नहीं होगा। परमात्मा हो जाएंगे, कैसी शक्ति हो जाएगी? हम तो सोच के ही गदगद रहते हैं। अब विश्वास भी रखते हैं कि आज नहीं तो कल बनना ही है। सब लोग बनिएगा, घबराइएगा मत, है ना। सब लोग इतने सामर्थ्यवान हो जाइएगा कि ग्रह नक्षत्र आपके आदेश में चलेगा, बस ध्यानाभ्यास करते रहिएगा, तब बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलिए ना। भरोसा नहीं है गुरु महाराज में? गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक जन्म में नहीं होगा, लेकिन जो छोर पकड़े हुए वो पहुंचेगा जरूर। जो चला है कभी न कभी पहुंच ही जाएगा, बस चलते रहना है कि नहीं? सोचिए कितना सामर्थ्य आएगा। इसीलिए क्या छोटा मोटा पद के लिए मारपीट करते रहते हैं लोग, हैं? परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न करना है, और वही प्रयत्न ये है। गुरु महाराज बन के बोले, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे? गुरु महाराज कहते हैं मेरा अनुभव ज्ञान है। कबीरा हम जानिया तब मन मानिया। कबीर कहते हम जान गए कि मैं परमात्मा बन गया हूँ, और तब बता रहा हूँ
लोग ना पतिजे तो क्या कीजिए, लोग पतियाए चाहे मन नहीं पतियाए, लेकिन ये सच है। तो गुरु महाराज अनुभव करके कहते हैं कि तुम थोड़ा थोड़ा भी ध्यानाभ्यास करोगे ना तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे और अंततः तुम परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाओगे और इस लोक में जीवन मुक्त हो। और जब इस लोक से जाओगे तो हमेशा के लिए विदेह मुक्त। इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर ज्ञान, तो प्रयास करना है परमात्मा बनने के लिए। क्या छोटा मोटा के लिए भिड़ान करते रहते हैं? धर्म शास्त्रों को बहुत रट लेने से मोक्ष नहीं होता, साधन भजन करने से मोक्ष होता है। तो हम लोगों का काम क्या है कि पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है ना, जपना भी और जपाना भी है। आप लोगों का काम क्या है? पढ़िए, जपिए, सुनिए और आप जपे औरों को जपावे, आ नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो जो जिनके पास कोई संसारी उत्तरदायित्व नहीं है परिवार का, जैसे हम लोग हैं, तो हमारा काम क्या है? अध्ययन करो, साधन करो और जिन लोगों का खाओ उनको सुना करके उनके मनोवृत्ति को परमात्मा की ओर मोड़ो। इससे भला, आपका भी भला, हमारा भी भला, सबका भला। तो मूल बात हमको याद रखना है कि मोक्ष के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान साधना के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है। कुप्पा घाट में पूर्णिया के एक आदमी पूछ रहा था कि बाबा परमात्मानुभूति का कोई शॉर्टकट रास्ता है? तो शॉर्टकट होता तो हम लोग खुद न उधर से निकल जाते, लंबा रूट से जाते। तो शॉर्टकट नहीं है, इसका सीधा रास्ता है, सीधे चला जाना वहाँ। यह सीधा रास्ता है, इसमें कोई तिरछा शॉर्टकट नहीं है, एकदम सीधे जाना होगा। और वह सीधा रास्ता यही है कि पहले एक मंत्र का जप कीजिए, फिर रूप का ध्यान कीजिए और तब दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन जल के तिल तारा और निरख सूरत 10वीं द्वारा। तो आपको सीधे 10वें द्वार में प्रवेश करना होगा। सुषमन तिल हो पिल तल, भीतर होंगे सबसे न्यार। सुषमना हो करके अपने तन में पिलना होगा, प्रवेश करना होगा और तब नाद अनुसंधान करता हुआ सब मंडल को पार करके परमात्मा से एकता करनी है। शॉर्टकट कुछ नहीं है। धीरज धरे तो कारज सरे, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी को याद रखिए और धीरज पूर्वक साधन करते रहिए। तो आप भी, हम भी भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। प्रत्येक जीव मात्र में, प्रकृति के कण कण में आत्मदृष्टि उपलब्ध करके उस परमात्मा को अनुभव कर लीजिएगा और जीवन काल में मुक्ति और उसके बाद विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति, फिर बहुरनावना संसार, फिर संसार चक्र छूट जाएगा। हम लोग कितने महान हैं, सोचिए। हम लोगों की महिमा गुरु महाराज गा रहे हैं। एक दिन हम सोच रहे थे गुरु महाराज ने हम लोगों की वंदना गाई है, सबकी नहीं गाए। एक आदमी पूछा कहाँ गाए? हम बोले गुरु महाराज ने गाए हैं, पढ़िए ना। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं होंगे सब चरणन सिरधारी। कौन कौन चरणन सिरधारी? बाबा देवी साहब और जो भी संत हुए हैं और जो संत हैं या जो संत होंगे। तो कौन होगा संत? आप सब होइएगा कि नहीं होइएगा? साधन पथ पे चले हैं तो एक दिन होइएगा कि नहीं? देखिए, साधना में लगे हैं तो एक दिन पहुंचना तय है, क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं। तो आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन होंगे ना। तो केवल साधना में लगे रहिए। तो संत सदगुरु जैसे लोग आपको कह रहे हैं क्या रे बड़े महान हो भाई आप, क्योंकि संत होने वाले उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। पर भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि साधना में लग गए हो तो नेहा विक्रम नास्पस्ति प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो महाभय में जाने की बात ऋषि कहते हैं, भगवान कहते हैं बिल्कुल मत घबराइए,
गांधी जी की जीवनी पढ़िए ना, उन्होंने लिखा है एक जगह कि मैं नित्य भर बैठता हूँ, अभ्यास करता हूँ सूरत जमाने का, बार बार हट जाता है सूरत, बार बार गिर जाता हूँ, रोता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन साधना छोड़ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से यह आश्वासन हम सबको दिया, हम सब मानव मात्र को, कि जो भले ही वह वृत्ति को टिकाने में असमर्थ हो जाए, बार बार पग धरूं जतन से, दृष्टि को जमाने में सामने असफल हो जाए, लेकिन यह प्रयास भी अगर करता रह गया तो यह संस्कार उसको महाभय 84 में जाने नहीं देगा, मनुष्य शरीर में लाएगा, उसके पहले विशाल स्वर्ग का सुख भोगवाएगा। तो इस आश्वासन को स्मरण रखता हूँ और साधना मैं नहीं छोड़ता हूँ, भले ही हमको उपलब्धि नहीं हो रही है। ये अपने 36 वर्ष के उम्र में गांधी जी ने लिखा है, और गुरु महाराज भी हम लोगों को कहे हैं कि जो थोड़ा थोड़ा भी नियमित ध्यानाभ्यास करेगा वो मनुष्य शरीर से नहीं गिरेगा। तो मनुष्य शरीर को बनाए रखना है, फिर अवसर मिल जाएगा। और जिनके पास लगन है, वैसे तो मेरी विनती रहती है अपने भी लिए भी, आप सबके लिए भी, कि जब भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अगले जन्म का इंतजार क्यों किया जाए, हैं? अभ्यास हो, प्रार्थना हो, प्रयास हो कि यही जन्म हमारा अंतिम जन्म हो जाए, है ना, तो बहुत अच्छा। ना भी हो तो अभ्यास पर भरोसा, गुरु महाराज की बात पर कि अभ्यास कर रहे हैं नित्य नियमित, तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरिएगा, और एक दिन होंगे सब चरणन सिरधारी, आप महिमावान संत हो जाएंगे, महिमावान आपकी महिमा संत गाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं करत करत अभ्यास ते। गुरु महाराज के ज्ञान को प्रचारित करने में आप लोगों की भूमिका हो इस क्षेत्र में, तो समझिए कि गुरु कृपा से आपका कभी भी अहित नहीं होगा, कभी भी आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। महाराज जनक थे ना, उन्होंने जब अष्टावक्र को कहा कि क्या चाहिए, राजपाट धन दौलत, उन्होंने कहा इन नश्वर वस्तुओं की हमें ज़रूरत नहीं है राजन, अगर आप देना चाहते हो तो जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, इस ज्ञान का आप प्रचार करने में तन मन धन से सहयोगी हो जाना, यही हमारी दक्षिणा होगी, यही दक्षिणा होगी। और दीक्षा में हम लोग शपथ भी लेते हैं कि मैं संत मत के उन्नति में तन मन धन से मददगार रहूँगा, नहीं कहते हैं, नहीं शपथ लेते हैं। तो गुरु महाराज के ज्ञान को पकड़ के रखिएगा और इस ज्ञान को प्रचार में सहयोगी होके रहिएगा। आपको गुरु की कृपा से तन मन धन में भी वृद्धि करेंगे। आप सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। और जो लोग भी सत्संग में आए सब के सब गुरु महाराज के कृपा के पात्र हैं। हमारे स्वर्गीय माता जी, क्या नाम है माता जी का? हाँ, बनारसी, कुछ बनारसी देवी, और उनके धर्मपति का नाम बच्चों मंडल। इनकी पुण्यतिथि में हम लोग शामिल हुए। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे स्वर्गीय बनारसी माता जी, बच्चों मंडल जी स्वर्गीय, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उनकी पुत्री पुत्र उनके परिजनों ने, मैं तो सबका नाम भी नहीं जानता, जो भी सब लोग परिवार के हैं, सब मिल करके यहाँ पर सहयोग करके अपने माता पिता के नाम से आयोजन कराए। उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य जान लीजिए ये कि जो सत्कर्म यहाँ पर हुआ है ना, ज्ञान यज्ञ हुआ है, तो स्वर्गीय आत्माएं जहाँ भी होंगी प्रसन्न होंगी, खुश होंगे। गुरु महाराज उनको अपनी छत्र साया में रखे, अपने शरण में रखें। मैं उनके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, और आप सब के लिए भी, पूरे परिवार के लिए भी शुभकामना। आपका लोक परलोक दोनों शुभ हो, मंगल हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। ऐसे जयकार नहीं होता है, जोर से होता है। श्री सद्गुरु।
अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, मांगे जो टीटी तो दिखला देना हो। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, मांगे जो टीटी तो दिखला देना। टीटी कौन है? यही जमराज है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, मांगे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का ये खेल है, माया के सिग्नल का सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है ओ, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आइए माता जी एक तो भजन आप गाइए, इधर आइए। Yeah.
मंदिर जरी राख हो। देखो किया के पुत्र हो रामा पहले दो से मन हो। गोरी गोरी आगिया लगावियो। किया के पुत्र